तेरा साईं तुझ में बसे, ज्यों तिल्ली में तेल, प्रेम की घाणी पिराए के, देख उसका खेल। कण कण में झांकी है भगवान की, कण कण में झांकी है भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। कण कण में झांकी है भगवान की, कण कण में झांकी है भगवान की, कण कण में झांकी है भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। कण कण में झांकी है भगवान की। कोरोना महामारी के चलते कहीं आंशिक कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे दफ्तर बंद है, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है, औद्योगिक इकाइयां बंद है, सब तरह की गतिविधियां प्राय बंद है। घरों में बैठे बैठे लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, अब तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन अभी भी करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा कार्य है। बस कार्य करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। कुछ काम करने का सद्भाव, सद्विचार आपके मन में होना चाहिए, तो करने के लिए बहुत सारे कार्य हैं। अगर वास्तव में ही आप कुछ करना चाहते हैं, खाली बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो जाइए अपने आस पड़ोस में देखिए कहीं, और कुछ भूखे लोगों को भोजन करवाइए। अभावग्रस्त लोगों को वस्त्र दान दीजिए, अन्न दान दीजिए, बीमार लोगों को दवाइयां दिलवाइए। ऐसे बहुत से कार्य हैं करने के लिए, और आपके इन कामों से भगवान प्रसन्न होंगे। आप भगवत कृपा के पात्र बनेंगे, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में जाने से, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर महंगी प्रसादें चढ़ाने से भगवान वैसा प्रसन्न नहीं होते हैं जैसा गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आपके हृदय में सद्भाव है और आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरी सेवा को भगवान स्वीकार करे, तो किसी भूखे आदमी को भोजन करवाइए। मान लीजिए आपने भगवान को भोग लगा दिया, अगर आप भगवान का श्रृंगार करना चाहते हैं, तो किसी नंगे आदमी को वस्त्र पहना करके आप भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो किसी बीमार आदमी को दवाई दिलवाइए,
भगवान की सेवा हो जाएगी। भगवान 56 भोग और 36 व्यंजन पाकर भी वैसे प्रसन्न नहीं होते जितने कि भूखे आदमी को एक रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आप किसी भूखे आदमी को रोटी खिलाते हैं तो समझिए कि आप साक्षात भगवान को भोजन करवा रहे हैं। भगवान आपके द्वारा दिया हुआ भोग ग्रहण कर रहे हैं। इस समय बहुत से लोग हैं जो मेहनत करने वाले, अपने परिश्रम में विश्वास रखने वाले, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उनके काम धंधे छिन गए हैं, उनकी इनकम के साधन बंद हो गए हैं। ऐसे बहुत से स्वाभिमानी लोग हैं जो सड़क पर आकर भीख नहीं मांग सकते, लेकिन उन्हें घर में अन्न की जरूरत है, अपने बच्चों को कपड़े लाने की जरूरत है। आप ऐसे लोगों की मदद कीजिए ना, ऐसे लोगों की सहयोग कीजिएगा। भगवान की आप पर कृपा होगी, आपके धन में बरकत होगा, आपके हृदय में प्रभु प्रेम का अंकुर अंकुरित होगा, आपकी बुद्धि धर्म को लक्ष्य करने वाली होगी। आपने सुना होगा नामदेव जी ने भोजन पकाया और भोजन पका करके जैसे भगवान को भोग लगाने की तैयारी करी, एक कुत्ता आता है और नामदेव जी के द्वारा बनाए हुए टिक्कड़ लेके भागने लगता है। तो जानते हो नामदेव जी ने हाथ में घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़े हैं, बोले महाराज आप रूखी मत खाइए, आप घी लगाइएगा। तो सब रूपों में, सब रंगों में, सब नामों में भगवान ही विद्यमान है। और ऐसी भगवत बुद्धि से, ऐसे भगवत भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा कीजिएगा। भगवान ने आपको सामर्थ्य अगर दिया है और आप समर्थ हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन है, तो भगवान के दिए हुए संसाधनों से, भगवान के दिए हुए धन बल से गरीब, असहाय, निर्बल लोगों की सेवा कीजिए। भगवान ने आपको जो कुछ सामर्थ्य दिया है वो इसलिए दिया है कि आप भगवान के दीन जनों की सेवा कर सकें। सेवा का जश आपको मिले, इसके लिए भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है। तो नामदेव जी क्या कहते हैं? कण कण में झांकी है भगवान की, कण कण में झांकी है भगवान की। किसी सूझ वाली आंख में पहचान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। कण कण में झांकी है भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी मत खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ, बोले रूखी मत खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ। मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। कण कण में झांकी है भगवान
जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। कण कण निगाह मीरा की निराली, पीकर जहर की प्याली। निगाह मीरा की निराली, पीकर जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरो भाग। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरो भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, हरि आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। कण कण में झांकी है भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। कण कण में झांकी है भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास। एक नैनों में नशा था हरि नाम का, एक नैनों में नशा था हरि नाम का। सब जग वह समाया, सारे जग को दिखाया। सब जग वह समाया, सारे जग को दिखाया। आई आंखों में रोशनी सद्ज्ञान की, देखी झूम झूम झांकी भगवान की। आई आंखों में रोशनी सद्ज्ञान की, देखी झूम झूम झांकी भगवान की। कण कण में झांकी है भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। वो तो सर्वत्र विद्यमान है, सदैव समान रूप से सब जगह विद्यमान मौजूद है। जरूरत है उनको देखने की, अपने हृदय में सद्भाव बढ़ाते हुए दीनता, नम्रता आदि सद्गुणों को धारण करते हुए, जैसे जैसे आप दीन जनों की, जरूरतमंदों की सेवा करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके हृदय में परमात्मा प्रेम प्रकट होता जाएगा और सने सने उस प्रेम के प्रसाद से सर्वत्र आपको भगवत दर्शन की अनुभूति होने लगेगी। बोली मोर मुकुटवंशी वारे की जय।